कैसे हो बालकों, वेलकम बैक टू द अंगार बैच। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। जल्दी से लिख देते हैं भाई हेडिंग। ठीक है, क्या हेडिंग है? कीबोर्ड को क्या हो गया मेरे। ठीक है, हेडिंग डाल देते हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। फंक्शंस क्या होता है? पहली बात तो फंक्शन का मतलब क्या होता है। फंक्शन का मतलब क्या है यार, कि ये चीज़ क्या क्या करती है। बेसिकली कुछ काम, है ना। बेसिकली फंक्शन का मतलब क्या होता है? कुछ काम। ठीक है, तो जैसे कि मैं वॉशिंग मशीन की बात करूँ तो वॉशिंग मशीन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। वॉशिंग मशीन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं? वॉशिंग मशीन के फंक्शंस होते हैं सर जी, वॉश करना, है ना, ड्राई करना, राइट। और क्या होता है फंक्शंस? और फंक्शंस होता है स्पिन करना। तो मतलब नॉर्मल चीज़ें होती हैं। फंक्शन उसका मतलब क्या क्या चीज़ें वो करती है, राइट। तो हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो वो वेरियस काम करता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक कैलकुलेटर प्रोग्राम, ठीक है, तो कैलकुलेटर प्रोग्राम जो होता है, कैलकुलेटर जो होता है उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, डिवाइड कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, और प्रोडक्ट मतलब बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, राइट। नाम नहीं है, लॉग कर सकता है, पावर कर सकता है, रूट कर सकता है। तो यार ये सभी क्या है, मतलब बेसिकली उसके फंक्शंस हैं। ठीक है, सी एस में बात करें तो फंक्शन का मतलब होता है यार कि एक ब्लॉक ऑफ कोड जो कि कुछ काम करेगा। ठीक है, कोड का एक सेट, या फिर कहूँगा ब्लॉक, एक कोड का ब्लॉक ऑफ कोड दैट डज सम वर्क, डज स्पेसिफिक वर्क। ठीक है, स्पेसिफिक वर्क कोई काम करता है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड, उसको हम कहते हैं फंक्शन। ठीक है, इधर तो क्लियर हो गया, यानी इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब जान लेते हैं कि एक्चुअली बनाते कैसे फंक्शन। तो फंक्शन बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है वो देख लें जल्दी से। फंक्शन बनाने का तरीका है, सबसे पहले लिखो कि किस तरीके का फंक्शन है। फिलहाल के लिए किस तरीके का फंक्शन मतलब क्या है, देखो। जैसे कि अगर मैं बनाना चाहता हूँ एक ऐसा फंक्शन जो कि मेरे लिए एक नंबर में प्रोवाइड करूँ, उसको 2 मल्टीप्लाई करके मेरे को वापस दे। जैसे कि वाई देखा, वाई इक्वस टू 2x, वाई इक्वस टू एफ एक्स। ये मैथ में फंक्शन देखे कुछ ऐसे ही। इसका जो सिंटैक्स होता है लिखने में, देखो ये फाइव इक्वस टू एफ एक्स क्या बता रहा है। हो सकता है कि एफ एक्स की डेफिनेशन है वो कुछ ऐसे है। एफ एक्स की डेफिनेशन है ऐसे कुछ 2 इंटू एक्स। तो क्या होगा मेरे को बताओगे, मैं वैल्यू इसमें 2 पास कर दूं, इसमें लिख दूं f2, तो क्या होगा y के अंदर कितना स्टोर होगा? क्या स्टोर होगा? 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो बेसिक मैथमेटिक्स तो पढ़ के आए हो ना, बेसिक मैथमेटिक्स तो पढ़ी हुई है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। y क्या है? एक वेरिएबल है। ठीक है, तो किस तरीके का होगा? इंटीजर टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि हम नंबर किस में स्टोर करते हैं? इंटीजर में करते हैं। सिंपल सी चीज़। मैं इसमें दे रहा हूँ f2। ठीक है, ठीक है, एक सेमीकोलन लगा दिया, ये बताने की लाइन खत्म हो गई। लाइन टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगा दिया। अब ये f2 का मतलब क्या है? इसको हम कहते हैं फंक्शन कॉल करना, फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, फंक्शन कॉलिंग कैसे? कि मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, मैंने इस फंक्शन को याद किया। ठीक है, जैसे तुम्हारा दोस्त तुम्हें कभी याद कर लेता है काम पढ़ने पे, वैसे मेरे को इस फंक्शन की जरूरत पड़ रही थी, मैंने इसे याद कर लिया। ओके, चलो देखते हैं आगे। तो यहाँ पे सीन क्या है कि मेरे को ये फंक्शन बनाना होगा। इस फंक्शन की मेरे को एक डेफिनेशन देनी पड़ेगी। मतलब कंप्यूटर जब कंपाइल कर रहा होगा प्रोग्राम को, तो उसे नहीं पता कि ये एफ का मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब मेरे को बताना पड़ेगा उसे पहले से। ठीक है, पहले से मेरे को बताना पड़ेगा कि फंक्शन का मतलब ये है। अब ये चीज़ मैंने क्या लिखी है यहाँ पे, ये इसे हम कह रहे हैं तुम्हारा फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? पहले ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके का फंक्शन है। इंटीजर टाइप का है। क्यों इंटीजर टाइप का है? क्योंकि यहाँ पे जो ये वैल्यू डिमांड कर रहा है वो भी कैसी है? इंटीजर टाइप की है। ठीक है, ओके। मेरे को बेसिकली जो ऊपर लाइन लिखा है ना, ये वाली, यही काम करवा रहा हूँ मैं, उससे और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वाला काम, ये वाला इतना सेट तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये। ठीक है, और इतने पार्ट को, कौन सा पार्ट? इतना वाला पार्ट जो है ये मैं लिख रहा हूँ कहाँ पे? ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसको बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं। पहले को फंक्शन का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे अंदर इन पैरेंथेसिस के अंदर 2 साइड किया हूँ 2। ठीक है, तो ये 2 जाएगा कहाँ पे? 2 जाएगा इसके पैरेंथेसिस के अंदर। तो इसके पैरेंथेसिस के अंदर हवा में तो लटकेगा नहीं, हमें यहाँ पे एक वेरिएबल देना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे 2 जाके स्टोर हो जाएगा। तो 2 किस में स्टोर हो जाएगा? इस इंट एक्स में। ठीक है, अब ये इंट एक्स मैं पूरे प्रोग्राम के दौरान कहीं भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, प्रिंट एफ, खैर प्रिंट छोड़ो अभी के लिए, डायरेक्टली मैं काम की बात पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसमें 2 इंटू एक्स चला जाए। किस में चला जाए? इसमें 2 इंटू एक्स चला जाए। ठीक है, मेरी ध्यान से सुना भी आप। जब मैं लिखता हूँ वाई इक्वल्स टू F2, तो F2 फंक्शन क्या करेगा? अपना काम करके 2 इंटू एक्स रिटर्न कर देगा। किस पे? वाई में रिटर्न कर देगा। क्या लिखा मैंने? F2
y में 2 रिटर्न करेगा। या फिर मैं बोलूँ, अगर मैं सिंपली fx लिखूँ, fx, तो y में 2 x रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न करेगा मतलब उसको देगा। y के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, 2 x। ठीक है, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा वो मेरे को लिखना पड़ेगा। ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 2 x। ठीक है, लगा दो सेमीकोलन। ओके, काम बन गया मेरा। ठीक है, देख लेते हैं क्या प्रिंट कर रहा है। प्रिंट करा के देख लेते हैं, %d, y। ठीक है, देखते हैं जल्दी से। ठीक है, परफेक्टली मेरे को 4 दे दिया इसने आउटपुट। देख लेते हैं वीडियो का टाइम कितना बचा हुआ है। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 4 इसने मेरे को दे दिया है। अगर मैं यहाँ पे F3 कर दूँ तो क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से 6 आना चाहिए। देख लेते हैं, परफेक्ट 6 आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक ब्लॉक ऑफ कोड अकेले सिर्फ रिटर्न तो कराएगा नहीं, CS के अंदर ना कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को करवाने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं। तो हाँ, रिटर्न तो कर दिया उसने 2 x। ठीक है, पर हो सकता है हमसे कुछ और काम भी करवाना चाहते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ वॉशिंग मशीन की। ठीक है, तो वॉशिंग मशीन में इन दी एंड स्पिन तो हो रहे हैं कपड़े। ठीक है, सॉरी, ड्राई तो हो रहे हैं। ड्राई के बीच में वो कुछ और भी कर रहा है, जैसे कि वो स्पिन हो रहा है। ठीक है, स्पिन हो रहा है और उसका एक RPM सेट है कि इतनी RPM पे स्पिन हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी कर सकता हूँ ऊपर। तो मैं इस ऐप के अंदर और भी चीज़ें लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं printf लिख सकता हूँ, printf हेलो जी नमस्ते। ठीक है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, इस फंक्शन को कॉल किया गया है, ये मैंने ऊपर लिख दिया। तो जब भी मैं अब f फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये भी साथ में लिख के आएगा। ठीक है, ओके। अच्छा, वैसे मैं यहाँ पे अगर कुछ रिटर्न ना करूँ तो क्या होगा, देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, इसने सिर्फ इतना काम बोला गया था करने के लिए, इसने इतना काम कर दिया, कुछ रिटर्न नहीं किया, मतलब y के अंदर कुछ स्टोर नहीं हुआ। बहुत सिंपल। ठीक है, ओके। जरा इस चीज़ को देखते हैं। 40 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 40 का मतलब समझते हैं। चलो 40 का मतलब समझें। ठीक है, तो अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये printf करने पे जब मैं करता हूँ तो ये printf में हेलो जी नमस्ते दिस फंक्शन इज कॉल्ड 41 क्यों आ रहा है। इसकी एक सिंपल सा रीज़न है यार, कि हमारा कोई भी अगर इंटीजर टाइप फंक्शन है या फिर कोई ऐसा फंक्शन है जो कि रिटर्न टाइप एक्सपेक्ट करता है। रिटर्न टाइप एक्सपेक्ट करता है मतलब हमने वहाँ पे या तो इंट लिखा होगा या फ्लोट लिखा होगा या फिर कैरेक्टर लिखा होगा। ठीक है, तो मतलब है कि ऐसे फंक्शंस जहाँ पे डेटा टाइप या कहूँ रिटर्न टाइप वॉइड नहीं है। वॉइड क्या है, मतलब है कि वहाँ पे रिटर्न लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे रिटर्न का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते हैं। ठीक है, वॉइड टाइप फंक्शंस कुछ रिटर्न नहीं करते हैं। तो अगर ऐसा कोई फंक्शन है जहाँ पे ऐसे वॉइड नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, ये सिर्फ कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए काम आएंगे। जैसे कि यहाँ पे मेरे को रिटर्न लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, रिटर्न जीरो इन सब से कुछ नहीं होगा। रिटर्न 10 या फिर रिटर्न 2 x, ये सब लिखने से कुछ नहीं होगा, फालतू है ये सब। ठीक है, रिटर्न होता ही नहीं है वॉइड के अंदर कुछ भी। ओके, तो यार ऐसे फंक्शंस जहाँ पे वॉइड नहीं लिखा है वो कुछ ना कुछ रिटर्न करते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, अगर तुम रिटर्न नहीं दोगे तो वो रिटर्न की तलाश करते रहेंगे। क्या बोला मैंने, रिटर्न की तलाश करते रहेंगे। जहाँ रिटर्न मिल जाए, जैसे रिटर्न मिल जाए, आखिरी रिटर्न उन्हें जहाँ पे मिलेगा वो उसको लेके अपना आंसर रिटर्न कर देंगे, उसी को रिटर्न कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे printf है, तो printf क्या करता है, इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखूँ हेलो जी नमस्ते दिस फंक्शन इज कॉल्ड, इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हो गए, 41 कैरेक्टर्स हो गए स्लैश इन को मिला के। ठीक है, तो टोटल कितने कैरेक्टर्स हो गए, 41 मिला के 41 हो गए। ठीक है, तो 41 क्योंकि printf ने रिटर्न किया, इस f फंक्शन ने भी 41 ही रिटर्न कर दिया। कहाँ पे, y में। ठीक है, तो y के अंदर क्या स्टोर हो गया, 41, और printf जब हमने y करा तो 41 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, समझ गए 41 कैसे आया। नहीं समझे तो चलो एक चीज़ और करता हूँ, अब समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, जब तक रिटर्न नहीं मिलेगा वो फंक्शन चलता रहेगा, ढूंढता रहेगा रिटर्न को ढूंढता रहेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन और बना दूँ, इंट a। ठीक है, इंट a, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे रिटर्न कर दूँ 7। ठीक है, या फिर रिटर्न 8। अब क्या होगा, मैं यहाँ पे एक बार कॉल कर लेता हूँ a फंक्शन। यहाँ पे अगर मैं a फंक्शन को कॉल करूँ, a कुटुम, यहाँ पे मैंने a फंक्शन कॉल कर दिया। अब देखो क्या होगा, पहले मेन फंक्शन कैसे कॉल करेगा, f3 को। ठीक है, हमने 3 पास करी वैल्यू। ठीक है, 3 वैल्यू पास करी किसमें, f में। यहाँ पे गया 3 वैल्यू हमने, पर उसका कोई सेंस नहीं है, कुछ काम नहीं होगा।
प्रिंट करवाया हेलो जी फंक्शन इज कॉल्ड, ठीक है, इसने कुछ रिटर्न किया, पर अभी वो इसको नहीं लेगा। अगर ये आखिरी स्टेटमेंट होता कुछ रिटर्न करने का तो वो इसे ले लेता, अभी वो इसे नहीं लेगा। अब वो देखेगा अगला स्टेटमेंट क्या है, अच्छा ए, ठीक है, ए क्या रिटर्न कर रहा है, ए 8 रिटर्न कर रहा है। अच्छा ए तो ए रिटर्न कर रहा है, बहुत बढ़िया, ए 8 रिटर्न कर रहा है, फिर तो हम हमारा जो फंक्शन है वो भी 8 ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ रिटर्न तो लगा नहीं रखा ना, खुद का रिटर्न तो लगा नहीं हमने इस फंक्शन के अंदर, तो वो आखिरी रिटर्न जो मिल जाएगा उसी को यूज कर लेगा। यानी कि एफ के अंदर क्या स्टोर होगा, एफ क्या रिटर्न करेगा, 8 रिटर्न करेगा, यानी वाई में क्या जाएगा, 8 जाएगा। प्रिंट करवा के देख लेते हैं, 8 गया है, परफेक्ट। समझ गए कि फंक्शन जब तक रिटर्न नहीं करेगा तब तक, जब तक उसको हम खुद से रिटर्न नहीं देंगे तब तक वो रिटर्न ढूंढता रहेगा, आखिरी रिटर्न जैसे ही मिल जाएगा उसे यूज कर लेगा। मान और समझना है, लो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक इंट बी लगा लेते हैं और यहाँ पे वो इंट बी क्या करेगा, रिटर्न करेगा 10, ठीक है, ठीक है लगाओ। और ये ए जो होगा, ए को भी हमने रिटर्न नहीं दिया, ए को भी हमने रिटर्न नहीं दिया, अब ए क्या होगा, वो बी को कॉल करेगा, ए बी को कॉल करेगा। आप समझे, बी ने रिटर्न किया 10, तो यानी कि अब ए भी रिटर्न करेगा क्या, 10। और अगर ए रिटर्न कर रहा है 10 तो फिर एफ भी क्या ले लेगा, 10 ले लेगा। और अगर एफ रिटर्न कर रहा है 10 तो वाई में क्या चला गया, 10 चला गया। ओके, समझ गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे हम जब वैल्यू भेज रहे हैं, हम जो ये वैल्यू भेज रहे हैं ना, ठीक है, तो इस वैल्यू की एक कॉपी बन जाती है ऊपर, यानी इंटीजर एक्स में इसकी कॉपी बन जाएगी। क्यों, मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ x इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक है, x प्लस 2, और यहाँ इंट मेन में इंट ए बी इज इक्वल्स टू मैंने 3 ले लिया, और मैं यहाँ पे ए बी वेरिएबल को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, ए बी वेरिएबल को सेंड कर रहा हूँ। तो अब क्या होगा कि ए बी की जो वैल्यू है 3 वो उधर पहुँच जाएगी और x में कॉपी हो जाएगी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं इधर x के अंदर x प्लस 2 कर दूँ तो यहाँ पे यार एक्चुअल जो ए बी की वैल्यू है ना उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो 3 ही रहेगी। ये मत सोचना कि ए बी उधर चला गया तो ए के अंदर मैं जो भी चेंज, ए बी के अंदर जो भी मैं चेंज करूँगा उधर भी होगा, नहीं, उधर जो भी चेंज कर रहा हूँ सिर्फ उधर तक सीमित है, क्योंकि वो एक्स के अंदर चेंज हो रहा है, मैंने उसकी वैल्यू उधर भेज दी है, ठीक है। तो जहाँ पे मैं वैल्यू भेज रहा हूँ, ठीक है, मैं फंक्शन को कॉल किसकी मदद से कर रहा हूँ, उसकी वैल्यू की मदद से कर रहा हूँ, ठीक है, तो कॉल बाय वैल्यू कहते हैं हम इसको। जहाँ पे मैं फंक्शन के अंदर वैल्यू भेज रहा हूँ और दूसरे फंक्शन जिसमें वैल्यू भेजी जा रही है उसके अंदर उस वैल्यू की कॉपी बन जा रही है, ठीक है, एक्स के अंदर उसकी एक कॉपी बन जा रही है उस वैल्यू की, तो इसको हम कहते हैं कॉल बाय वैल्यू, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू क्लियर हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़िया, अगर क्लियर हो गया तो ओके। अब एक आखिरी टॉपिक और देख लेते हैं कि आखिर हम एरे को किस तरीके से रिटर्न करते हैं। एरे को रिटर्न करने का एक तरीका क्या है, एरे को हम कैसे फंक्शन में कैसे डालते हैं, फंक्शन में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, पास कैसे करते हैं एरे को। बहुत सिंपल है, जैसे हम नॉर्मल वैल्यूज़ को पास करते हैं एरे के अंदर, फंक्शन के अंदर, वैसे ही हम सिंपली एरे को भी पास कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे मैं इंट सम ले लूँ, ठीक है, सम करने के लिए एरे का, और यहाँ पे मैं बताऊँगा क्या डालना है, अभी बताऊँगा। देखो मैंने एरे बनाया एक इंट AR, इसका मैंने साइज़ दे दिया, मान लो 4 साइज़ दे दिया है ना, उसके अंदर मैं वैल्यूज़ दे देता हूँ 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद मेरे को अगर इंट रिजल्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ AR, ठीक है, मैं अगर एरे को पास करना चाहूँ तो मैं सिंपली जैसे बाकी डेटा पास करता हूँ वैसे ही AR भी जो एरे का नाम है वो पास कर दूंगा, ठीक है। और प्रिंट यहाँ पे करवा लेते हैं, प्रिंट एफ %d, क्या हो रहा है ये, %d, यहाँ पे मैंने रिजल्ट, ठीक है। अब देखो ये जो सम नाम का फंक्शन बनाया है इसके अंदर एक एरे रिसीव हो रहा है, ठीक है, तो पैरेंथेसिस के अंदर मेरे को एक एरे रिसीव करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इंट x नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है, मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा x और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं साइज़ देना चाहूँ तो साइज़, ठीक है, साइज़ नहीं भी दूंगा तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम एरे को रिसीव करवाते हैं। अब एरे को मैं कैसे कुछ इसके अंदर कुछ ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि मेरे को सम निकलवाना है, ठीक है, मैं एस नाम देता हूँ, एस के अंदर 0 सेट कर दूंगा। सिंपली यार सम ऑफ एरे करना है मेरे को, जिसको सम ऑफ एरे नहीं आता है पहले इस एरे की वीडियो जाके देखो जाए, ठीक है। आई इक्वल्स टू 0, i <4, i++, ठीक है।
और ये मैंने करा x इक्वल्स टू एक्स प्लस ए आर एट सॉरी एस इज इक्वल्स टू एस प्लस ए आर एट आई। इससे क्या होगा, ए आर नहीं है एक्स नाम है अब तो एरे का, ठीक है। अब यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं एस, रिटर्न एस। तो देखते हैं एरे का कितना सम आ रहा है, 10 आ रहा है। 4 + 3 + 2 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे मैंने क्या किया, एरे को कैसे पास करा, सिंपली एरे के नाम से, ठीक है। यहाँ पे एरे गया, इसमें स्टोर हुआ, अब मैं सिंपली इस एरे का मदद से सम निकाल रहा हूँ और सम को मैं फाइनली रिटर्न कर दे रहा हूँ, ठीक है। समझ गए एरे कैसे पास होता है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा कुछ है नहीं है इसमें बच्चा। वॉइड टाइप फंक्शन हमने देख लिए, हमने देख लिया कि फंक्शंस बनाए किस तरीके से जाते हैं। डेटा टाइप लिखते हैं, फिर उसका नाम लिखते हैं, ठीक है। डेटा टाइप लिखा, नाम लिखा, उसके अंदर हमको कुछ पास करने हैं तो वो लिखा, ठीक है। एक चीज़ और आखिरी कवर कर लेते हैं कि ये जो इनको बोलते हैं ना, जो लिखे होते हैं ये वेरिएबल्स, इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैरामीटर्स लिखे जाते हैं वो होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स, ठीक है। फॉर्मल क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मेलिटी के लिए लिख रहे हैं उन्हें मतलब अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैं जो एक्चुअल पैरामीटर्स, यहाँ पे जो पैरामीटर्स दे रहा हूँ वो एक्चुअल वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। एक्चुअल वैल्यूज जो स्टोर कर रहे हैं वो ये वाले पैरामीटर्स हैं। कौन से, ये वाले ए आर जो यहाँ पे एक पैरामीटर है ना, वो एक्चुअल वैल्यूज 1 2 3 4 एक्चुअली वो स्टोर कर रहा है, तो हम इनको बोलते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। और ये क्या है, ये फॉर्मल पैरामीटर्स हैं, मतलब है कि यार असल पैरामीटर्स नहीं है, ये सिर्फ उनकी एक कॉपी स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इनको बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। फॉर्मेलिटी कर रहे हैं बस, ये मेहमान आए उनको सीट प्रोवाइड कर दी एक तरीके से। तो अगर समझ में आ गया तो यार वेल डन। अभी यहीं पर खत्म करते हैं वीडियो को, अगले वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक तुम लोग पढ़ाई करो, ऐश करो, मौज करो, जीवन की मजे काटो। हैप्पी न्यू ईयर।